So hello and welcome back to Market Greeks everyone and I welcome you to the post market analysis of Nifty 50 and Bank Nifty and guys please वीडियो को एंड तक देखना ताकि एक्चुअल में समझ में आए कि मार्केट में कैसा मोमेंटम है और आप किस तरीके से जो है ट्रेड ले सकते हैं। और लास्ट में हम दो स्टॉक्स भी शेयर करेंगे जो आपकी कल की ट्रेडिंग के लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे निफ्टी 50 डेली चार्ट ओपन है। तो कल हमने बात करी थी कि निफ्टी 50 को अगर नीचे जाना है तो 15,680 का लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, राइट। क्योंकि पिछली बार भी 2-3 बार निफ्टी सपोर्ट ले चुका और आज देखोगे मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं पे क्लोजिंग दिया, वहीं पे सपोर्ट लिया, ठीक है। और ये बात हमने कल करी थी। तो सबसे पहली बात तो जिन लोगों का जो स्विंग ट्रेड ऊपर से चालू था, जो हमने रिकमेंड किया था कि आप इस लेवल से स्विंग ले सकते हैं, आई होप उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। क्योंकि इस लेवल से यहाँ पर जो ऑलमोस्ट जो है 200 पॉइंट से ज्यादा का जो है फॉल मार्केट में आया है लगातार 4 दिनों के अंदर और आज ऑप्शंस एक्सपायर हुए हैं, तो आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। अब फर्दर डाउनसाइड मूवमेंट के लिए आपको ये लेवल ब्रीच होना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल पे अर्ली क्लोजिंग मिलता है तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट यहां जाएगा फॉर इंट्राडे लेवल। पर अगर डेली क्लोजिंग मिलता है तो फिर मार्केट अच्छी तरीके से जो है नीचे जाएगा। लास्ट टाइम जैसे नीचे गया था ना, सिर्फ एक विक भी पूरी टच करके ऊपर अक्यूमुलेट हो गया था वापस, वैसा नहीं होगा। अगर डेली क्लोजिंग नीचे मिला ना इस पर्टिकुलर लेवल के, तो फिर मार्केट जो अच्छे से कैंडल्स लेते हुए अच्छा डाउन ट्रेंड क्रिएट करते हुए नीचे जाएगा, जिसके अंदर अच्छी जो है हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज डेली बेसिस पर मिलेंगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारा जो नॉर्मल स्विंग ट्रेड या डेली चार्ट की। अर्ली चार्ट पे अगर देखोगे तो आज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं थी, पर डेफिनेटली थी। ओपनिंग देखो रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे आया है, पर ज्यादा मोमेंटम था नहीं। 60-70 पॉइंट्स का मूवमेंट था और वो होना ही था, क्योंकि जो मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में है, क्योंकि देखो ये तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है हमारा अर्ली बेसिस पर, तो डेफिनेटली मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस फेस करना ही है। तो वहां किया भी मार्केट ने, ब्रेकआउट नहीं मिल पाया और यहाँ पर जो है मार्केट का वो सपोर्ट लेवल जो डेली चार्ट पर अभी हम बात कर रहे थे वो लगा हुआ, तो इसलिए आप फंसा रहा मार्केट, ज्यादा मोमेंटम मिला नहीं। तो अब कल किस तरीके से हमें ट्रेड करना है? कल हमें ट्रेड करना है, मैं इंट्राडे और स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ। बाकी जो पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर्स हैं, स्विंग के बारे में बात हो चुकी, पोजिशनल ट्रेडर के बारे में भी हमने कल मंथली चार्ट खत्म हुआ था बात करी थी। और अब 2 तारीख को यानी कि कल फ्राइडे को वीकली चार्ट भी कंप्लीट होगा, तो हम वो भी बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं इंट्राडे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि अभी सपोर्ट पे खड़े हैं, अगर नीचे ब्रेकआउट मिलता है अर्ली बेसिस का ब्रेकआउट का वेट करना। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 15 मिनट के ब्रेकआउट पे, क्लोजिंग पे कुछ नहीं होगा, हो सकता है प्रॉफिट चला जाए अच्छा खासा अर्ली पे वेट करने पे, पर कोई बात नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है 15 मिनट्स का जो है एक गलत ब्रेकआउट देके वापस अक्यूमुलेट हो जाए ऊपर, तो फंस सकते हो। इसलिए अर्ली बेसिस पे वेट करना, ब्रेकआउट मिले नीचे ट्रेल लेना है, एंटर करना है, शॉर्ट करना है। नहीं मिलता है तो इस लेवल को ब्रेकआउट करने का वेट करना है। अभी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 80-90 पॉइंट्स का कुछ ये जोन है। इस जोन की ट्रेडिंग, इस जोन के अंदर ट्रेडिंग इग्नोर करो, क्योंकि देखो कैसे साइडवेज रहा मार्केट आज भी मोस्टली, ठीक है। प्राइसेस नीचे आई पर साइडवेज रहा मार्केट, ठीक है। मोस्टली जो मार्केट साइडवेज था, इसके अंदर प्रीमियम मीटिंग होगी, कुछ मूवमेंट आएगा नहीं और जबरदस्ती जो है हम हमारा प्रीमियम जो है वो गवा देंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर अपर साइड हमें ब्रेकआउट मिलता, अपर साइड अगर 15 मिनट कैंडल भी तुम्हें ब्रेकआउट क्लोजिंग ऊपर दे रहा है तो ट्रेड ले लेना, पर डाउन साइड में अर्ली का वेट करना है, क्योंकि नीचे जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, ऊपर का रेजिस्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये चीज जो है एकदम अपन को अच्छी तरीके से क्लियर होगी। अच्छा, अब एक चीज और जिसके बारे में बात करूंगा, वो चीज ये है कि जो डेली बेसिस पे जो मार्केट ने हमें क्लोजिंग दिया है वो तो डेली बेसिस पे सपोर्ट है, जो तोड़ा तो इंपॉर्टेंट लेवल है ही। उसके बाद में ध्यान रखना ये लेवल भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, ठीक है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अर्ली पे अगर मार्केट ने डेली के सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दिया तो फिर ये सपोर्ट जो है मेरे को नहीं लगता संभाल पाएगा, ठीक है। पर ध्यान रखना ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो अर्ली पे मार्क्ड है, डेली पे मार्क्ड नहीं है, ठीक है। तो आई होप निफ्टी 50 का गेम प्लान पूरी तरीके से क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ कि निफ्टी बैंक के अंदर किस तरीके का मूवमेंट रहा। तो इंट्राडे बेसिस पे बात करूं तो डेफिनेटली वही जो है साइडवेज मार्केट जैसा निफ्टी 50 में था वैसा बैंक निफ्टी में भी था। पर देखोगे जो स्विंग ट्रेडर्स थे जिनको हमने रिकमेंड की थी स्विंग ट्रेड वहां टॉप पर, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है बैंक निफ्टी के अंदर भी रहा होगा, कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का जो है फॉल दिखा है बैंक निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी ने आज जो सपोर्ट लिया वो भी डेफिनेटली उसी लेवल पे लिया जिसके बारे में हमने कल बैंक निफ्टी में भी बात करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, दोनों ही पर्टिकुलर निफ्टी जिस लेवल पे खड़ा है वो भी और बैंक निफ्टी भी। अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी भी यहाँ से नीचे ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली शॉर्ट ट्रेड जो है पॉसिबल है। इंट्राडे स्कैल्पर्स की बात कर रहा हूँ, और जो लोग लॉन्ग करना चाहते हैं मार्केट को उनके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 35,000 के आसपास का। तो ऑलमोस्ट कुछ 200-300 पॉइंट्स का डिफरेंस है, बट है ये अनसर्टेनिटी का एरिया। देखो मार्केट किस तरीके से रेंज में मूव कर रहा है इस लेवल पे। तो नीचे ब्रेकआउट मिलता है, अगर
तो डेफिनेटली शॉर्ट कर देना। ऊपर 35,000 के अबव ब्रेकआउट मिलता है तो फिर मार्केट को जो है वापस तुम इजीली लॉन्ग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप पूरी तरीके से जो है लेवल्स सारे क्लियर होंगे, तो निफ्टी बैंक का भी गेम प्लान किस तरीके से ट्रेड ले सकते हो वो पूरी तरीके से क्लियर होगा। और कर वीकली चार्ट कंप्लीट होगा तो वीकली पे बात करके भी पोजिशनल ट्रेडर्स का भी जो डाउट है कि किस तरीके की ट्रेड वो ले सकते हैं वो भी हम क्लियर कर ही लेंगे। और जो आज 2 स्टॉक्स पिक किए थे, सबसे पहले तो यूपीएल पिक किया था। यूपीएल के अंदर देखोगे आज की कितना साइडवेज डे था आज पूरा मार्केट का, कुछ जो है मूवमेंट नहीं था, एक्सपायरी का भी पूरा जो कोई मोमेंटम देखने को मिला नहीं है। तो डेफिनेटली लॉन्ग करने के लिए कहा था यूपीएल को इस लेवल के ऊपर, पर देखोगे मार्केट पूरा साइडवेज, ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, तो अच्छी बात है हमारे लिए। तो अब दूसरा जो स्टॉक था उसके बारे में बात करते हैं, और दूसरा स्टॉक था हमारा इन्फोसिस, ठीक है। इन्फोसिस जो है हमारा दूसरा स्टॉक था। इन्फोसिस को मैंने बोला था कि पर्टिकुलर इस लेवल के नीचे 1579 के नीचे शॉर्ट करना, पर देखोगे 15 रुपए की जो डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग दी थी, तो अब जो है ट्रेड लेना ही गलत था। फिर भी किसी ने लिया है तो उसको 7-8 रुपीज का प्रॉफिट ही हुआ है, नुकसान में नहीं है, ठीक है। गया है स्टॉक, उसके बाद भी नीचे गया है, जो लो बनाया है यहाँ से वो 1559 का बनाया है, और ओपनिंग जो दी थी वो 1564 की दी थी, तो 4-5 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है, जो कि आई नो ऑब्वियसली ज्यादा मेजर जो है नहीं है, क्योंकि 15 रुपीज की तो गैप डाउन ओपनिंग ही हो गई ना। तो डेली जो डाउन साइड मूवमेंट अगर डेली बेसिस पे हम बात करें टोटल, तो वो तो 20 पॉइंट्स का था, जो कि हमारे टारगेट से कंसिस्टेंट था, पर ओपनिंग में खा गया सारा जो हमें गेन हो सकता था, वो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके खा गया। अब कल जो है इन्फोसिस के अंदर वापस ट्रेड पॉसिबल है, क्योंकि देखोगे कि ये 2 गैप्स क्रिएट हो गए, तो अब डाउन ट्रेंड जो है यहाँ से मुझे लग रहा है कि डेली बेसिस पे, आर्ली बेसिस पे देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, 1559 के बिलो जो है इन्फोसिस को हम शॉर्ट करने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तो 1559 के नीचे जाता है इन्फोसिस तो उसको शॉर्ट कर देना। 1% का स्टॉप लॉस ले सकते हो, और 1.5 से 2% का टारगेट लेकर रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट इस तरीके से कर सकते हो, तो क्लियर होगा आई होप। दूसरा स्टॉक जो है वो सन फार्मा है। सन फार्मा के अंदर भी वापस जो है डबल साइड ट्रेड पॉसिबल है। इनडिसीजन है तो मोमेंटम ट्रेड लेंगे, पर क्योंकि इनडिसीजन के अंदर जो डिफरेंस ज्यादा नहीं है हाई और लो के बीच में, इसलिए हम क्या करेंगे, नियरेस्ट हाई और नियरेस्ट लो लेकर ट्रेड लेंगे। तो हम लॉन्ग जाएंगे मार्केट में अबाउट 686 और शॉर्ट जाएंगे बिलो 682, ठीक है। बिलो 682 शॉर्ट जाएंगे और अबाउ 686 जो है मार्केट के अंदर लॉन्ग जाएंगे। तो आई होप कंप्लीटली क्लियर होगा सन फार्मा, इन्फोसिस, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का गेम प्लान। सो समझ में आया होगा गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।